डॉक्टर साहिबा, हम हीट वेव की बहुत देर से बात कर रहे हैं कि कैसे उसके ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन आप अपनी खुराक से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं कि आप खाने क्या खा रहे हैं। आप मुरगन ग़िज़ाएँ जो हैं वो ना खाएं, आप मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि फिर आपको तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा फील होती है। ऐसी क्या चीज़ें, अब वाटरमेलन है उसको ठंडा करके खाएं, इतना बेस्ट फ्रूट है जो कि मेरा फेवरेट है वो है लीची, उसको खाएं, ठंडा करके खाएं, वो दिल को जो ठंडास पड़ती है वो आपको क्या ही मैं बताऊँ। डॉक्टर साहिबा, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए इस मौसम में जिससे आपकी अंदरूना जो है उसको भी गर्मी गर्मी लोग कहते हैं। जैसे हलीमा की प्यास नहीं बुझी तो कैसे बुझेगी उस फ्रूट और चीज़ों से? कुछ भी ले लें, आजकल तो घर के अंदर, किचन के अंदर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं जो ख़वातीन खुद ही कर सकती हैं। बच्चों के लिए शिकंजबीन बना के रख दें, लेमन वाटर वो बना के रखते हैं। वैसे तुख मलंगा और इसका चिया सीड्स का यूज़ भी है, बहुत अच्छा है, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा आप लिक्विड्स को, बच्चे अमूमन पसंद करते हैं कि हम लोग डब्बे वाले जूस पिएं, ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। लस्सी बना के पिएं खाने के बाद, कच्ची लस्सी बड़ी ठंडी होती है। कच्ची लस्सी बहुत अच्छी है, दूध को डाइल्यूट करके। डॉक्टर साहब, बस इस खुराक के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो मेरे जहन में बार बार आम आ रहा था। आम बड़ा गर्म फ्रूट है और वो बड़ी ज़्यादा तादाद में भी खाते हैं। वो जो अम्मा अब्बा कहते थे कि अगर आधा गिलास कच्ची लस्सी का पी लो तो 1 किलो खून बढ़ जाएगा, तो क्या ये बात ठीक है कि वो ठंडक भी हो जाएगी? आम के अंदर ना कैलोरीज ज़्यादा इसलिए कि आम बहुत मीठा होता है, उसका 100 ग्राम जो है 100 कैलोरीज दे रहा है। तो आप एक आम खाते हैं 200 to 300 ग्राम का एक आम तो होता ही है। 1 किलो में अगर आपके 3 आम आ रहे हैं तो समझ लें 300 कैलोरी अगर आपने एक आम खाया तो ऑलमोस्ट ले लिया आपने। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और ज़्यादातर लोग खा रहे होते हैं और ज़्यादा वो खा रहे होते हैं जिनको मना होता है जी, शुगर के मरीज वो ज़्यादा खा रहे होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होती है, जी बॉर्डर लाइन पर होते हैं। तो उसके लिए है कि आप एक तो अमाउंट कम रखें और दूसरी बात है कि आप उसके साथ कच्ची लस्सी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, जो हमारे बचपन में हम देखते थे कि जब दोपहर का खाना लगता था या रात का खाना लगता था तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस होती थी दस्तरखान पे जो आपको ठंडक महसूस कराती हैं। जैसे जी चटनी पुदीने की मौजूद है, या सिरके में डूबा हुआ प्याज जो है वो पड़ा हुआ है, जो चीज़ें खाने से आपको ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ ठंडक जा रही है। एक तो गरम गरम खाना आप खा रहे होते हैं, सालन भी गर्म होता है, फिर रोटी भी फुल्का, बहुत लोग बहुत गरम गरम खाते हैं। ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि आप साइड पे कोई ऐसी डिश रखें, कोई सलाद की चीज़ रखें जो आपके खाने की गर्मी को भी न्यूट्रलाइज करे और ऐसा ना आपको लगे कि जैसे अंदर कुछ आग सी लग गई। अल्लाह ताला के नबी की पसंदीदा सब्जी कद्दू की सब्जी जी, सबसे बेहतरीन वो है। कद्दू गोश्त बनाएं या कद्दू दाल बना लें या कद्दू खाली बना लें, टिंडे हैं, करेले हैं, भिंडी है, इतनी अच्छी सब्जियां हैं। हमारे अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा मुल्क में हमें पैदा किया है जहाँ पे हम चारों सीजन भी अभी तक तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से नैरो हो गई है उनकी, जो कहना चाहिए कि डिमार्केशंस, लेकिन स्टिल हम अभी तक मौसम की सब्जियां अवेलेबल हैं। वो इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दालों का इस्तेमाल करें, गोश्त ख़ास तौर पे बीफ का इस्तेमाल ज़रा कम करें। प्रोटीन वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ, दालों में भी होती है प्रोटीन, लेकिन गोश्त और उससे इतनी नहीं होती है। तो जो दालें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त और चिकन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। बच्चे मांगते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी है, कैचअप ग्रोथ में होते हैं और जवान हो रहे होते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी है, तो आप उनको दें, लेकिन वंस इन अ वीक दें, ट्वाइस इन अ वीक बच्चे खा सकते हैं। लेकिन रूटीन में गोश्त वगैरह खाना जो है वो गर्मी के मौसम में ज़रा थोड़ा सा ये है कि इनिशिएट करता है आपको प्यास बहुत लगती है।